Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajapati Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshitadini Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajapati Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshitadini Jai Shri Krishna Chaitanya Sadhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Gaura Bhakta Vrinda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, बोले भाई कितना बोले Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare
श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विश्वान्मन्वे मनो इक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। मेरे पीछे बोलना है। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विश्वानमन्वे मनो इक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा इमं इस विवस्वते सूर्यदेव को योगम परम ईश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया अहम मैंने अव्ययम अमर विविस्वान सूर्यदेव का नाम मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत से कहा मनु मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाक्वे राजा इक्ष्वाकु से अबरवीत कहा। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अर्जुन तो भगवान किसको सुना रहे हैं, इसको संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को। ये उपदेश किसके लिए दिया जा रहा है? अर्जुन के लिए जो मित्र के सखा हैं। और अर्जुन के माध्यम से ये उपदेश हम जीवात्मा को पूरे कलयुग के जो बद्ध जीवात्मा हैं उनके बारे में उनको समझाने के लिए उनके जीवन का सार अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार के लिए दिया गया। और निमित्त कौन बने? अर्जुन। और यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र का मेन सेंटर पॉइंट है, दोनों सेनाओं के बीच का ज्योतिषर एक वट वृक्ष है जहां पर अभी हमारी यात्रा गीता जयंती के दिन गई थी और वहां पर हरिनाम संकीर्तन किया, सभी ने परिक्रमा की और पूरे गीता के श्लोकों को वहां पर पढ़ा गया, आहुति दी गई, हवन किया गया। प्रवचन है भक्तिया वैष्णव महाराज, गुरु प्रसाद महाराज, हिज ग्रेस महानंद प्रभु, हिज ग्रेस साक्षी गोपालदास प्रभु जी, सभी ने भगवद गीता के ऊपर चर्चाएं की क्योंकि भगवान ने यह उपदेश में एकादशी के दिन दिया कि जितने भी सेनाओं में, दोनों पक्षों की सेनाओं में योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे, तो उनका
उद्धार किसी न किसी तरीके से हो जाए। उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी के दिन सभी को उपदेश दिया गया। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान और कृष्ण ईश्वर पर चर्चा चल रही है और कुछ समय के लिए रुक गया है। लेकिन जब भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन को लगा, अरे केशव, आप तो सूर्यदेव से छोटे हैं, आप तो अभी तो प्रकट हुए हैं आप, और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं आपसे पहले प्रकट हो चुका हूँ। ये उपदेश सूर्यदेव विश्वान को भी दे चुका हूँ, लेकिन आप तो अभी प्रकट हुए हैं द्वापर युग में। सूर्यदेव विश्वान तो करोड़ों वर्ष पहले प्रकट है, हमारे प्रकट होने से पहले प्रकट है। अभी कैसे कह रहे हैं कि मैंने उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया? हे अर्जुन, जो बहुत जीवात्मा है उसको नहीं समझ सकते। मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने जन्मों के बारे में जानता हूं, लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते। मुझे याद है, लेकिन आप विस्मृत हैं, आपको विस्मृति हो जाती है, आप भूल जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पत्कमलं श्रीरूपं सागरजातं श्रीगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगणललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौश्रेण। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादास्य काश्यपतीर्य च वर्चारं कृत्वा न साधु भगवत्पदाय ते नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन में ग्रहा मनु इक्ष्वाक पे अबल्पित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो मतलब इस प्रकार ये जो उपदेश है भगवान आगे बताना चाह रहे हैं
कि एक परंपरागत तरीके से, एक परंपरा के अनुसार, जहां परंपरा नहीं है वो संग मान्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि भगवान बिना परंपरा के ज्ञान देने के लिए नहीं बता रहे हैं, परंपरा से ज्ञान अर्जित करने के लिए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन जो ज्ञान है हमें परंपरा से लेना चाहिए। जैसे मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यलोक के देवता विश्वान को दिया और विश्वान ने अपने पुत्र किसको दिया? पिता मनु को, और मनु ने इसको उपदेश कर दिया अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, और आगे ऐसे आगे ये परंपरा भी चलती रही। तो भगवद गीता में आप उनका पहले देखेंगे पूरी परंपरा दी गई है। और भगवान श्री कृष्ण से यह परंपरा चलकर श्री प्रभुपाद तक आती है। भगवद गीता में पूरा परंपरा दिया गया है। श्री भगवान ब्रह्मा जी, विनाथ, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विधानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैताचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप स्वरूप सनातन सठ गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, गुरुदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसी भक्ति विधान स्वामी जिला प्रभुपाद की भगवान से चलकर यह परंपरा कहां पर आती है? ऐसी भक्ति शिला प्रभुपाद तक आती है। प्रभुपाद जी ने ये गीता एज इट इज, जो भगवान ने जैसा ऐसा इसमें है दे दिया गया है, और पूरी परंपरा दे दी गई है। भगवान चौथे अध्याय में बता रहे हैं परंपरा के बारे में। एवं परंपरा प्राप्तिमम राजर्षि विदु सह काल नहीं महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। इसको बता रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल चक्र में परंपरा छीन हो गई। ऐसा यह विज्ञान यथार्थ में लुप्त हो गया है। अभी ज्ञान लुप्त हो गया है। तो मैंने वही ज्ञान सूर्यदेव के विश्वान को करोड़ों वर्ष पहले दिया। उसके बाद उन्होंने मनु इक्ष्वाकु, और जो ये लुप्त ज्ञान हो चुका है, तो वही ज्ञान में अब इस द्वापर युग में ज्योतिष में किसको दे रहा हूं? आपको देने जा रहा हूं। भगवान अर्जुन का सवाल होता है, अब तो द्वापर युग में प्रकट हो रहे हैं, विश्वास सूर्यदेव तो बहुत पहले आपसे प्रकट है, आप तो छोटे हैं, सूर्यदेव बड़े हैं। नहीं अर्जुन, मेरा तेरा जन्म बार बार हो रहा है, लेकिन मैं अपने जन्म के बारे में, अपने प्रकट के बारे में जानता हूं, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो आप विस्मृत हो जाता है, आपको भूल जाते हैं आप, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहता है। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने दादा ने बताया कि ये जो ज्ञान है ये विशेषकर राजाओं के लिए है, ताकि वो राजा अपनी प्रजा को ये ज्ञान दे और उसके अनुसार उसकी प्रजा कार्य करे, धर्म का कार्य करे। धर्म का नहीं, धर्म का।
जिससे नागरिकों पर शासन कर सकें और उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने नागरिकों पर वो शासन कर सकें और उसके नागरिक भी धार्मिक बने, उसको सुनकर भगवान के भक्त बने। लेकिन आजकल के जो व्यापी लोग हैं भगवदगीता और भागवतों पे इतना तवज्जो नहीं देते, उसको साइड में किनारा करते हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है। लेकिन पहले जो राजा होते थे वे धर्मात्मा राजा होते थे। जैसे परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण उसकी माता के गर्भ में ही उसको जन्म लेने से पहले दर्शन दे देते हैं। परीक्षित महाराज कितने महान राजा हुए और उनको भगवान उनकी माता के घर में जाकर के जो नर्क द्वार है एक किस्म से वहां पर जाकर क्या करते हैं, दर्शन देते हैं साक्षात। जब वो उसकी माता जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के बाद द्वारका जाने के लिए अपने रथ पर विराजमान ही हो चुके थे, घोड़े चलने ही वाले थे कि अचानक उत्तरा जो भूमि की पत्नी है चिल्लाती हुई भाई मां रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरा गर्भ जला जा रहा है, कोई बाण मेरे गर्भ को जला रहा है। और उत्तरा सीधे आकर के कहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ढेर जाती है, प्रार्थना करती है, सलामत आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अरे उत्तरा पुत्री आप कितने महान पितामह अर्जुन युधिष्ठिर भीम गदाधारी भीम, आप उनके पास जो मेरे पास क्या है, भीम गदाधारी एक गदा से कितने का ध्वंस कर सकता है, अर्जुन एक मानसिक पृथ्वी का संनाश कर सकता है, उनके पास जो देखिए सब मुझे पता है कि मेरा पितामह जो अर्जुन है वो किसी के प्राण ले सकते हैं लेकिन किसी को प्राण दे नहीं सकते। ये कैसा मुझे पता है, प्राणदान केवल आप ही कर सकते हो, इसलिए मैं आपके शरणागत आई हूँ, आपके शरण में आई हूँ, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मैं बचूं या ना बचूं लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा करो, इस कुल के वंश की जो उसकी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जो पांचों पांडवों को मारने के लिए और घर में पल रहे उसके अभिमन्यु के पुत्र के लिए मारने के लिए छोड़ दिया गया है। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती को दिव्य दृष्टि देते हैं और चतुर्भुज रूप में अंगूठे के आकार में घर में जाकर महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं, उसका जलेशी का अजलिस करते हैं और बाहर रहकर पांचों पांडवों की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। मतलब दोनों तरीकों से भगवान दोनों की रक्षा करते हैं। और ये दिव्य दृष्टि किसको दी गई थी देखने के लिए, कुंती को। कुंती माता को भ्रम था, जब एक बार अपने भाई के घर नंद के घर गई थी ने देखा था तो दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण को खुद से बांधा गया था और वो रो रहे थे। माता को इसको देखकर अरे ये कैसे भगवान है, मुझे बताया गया था नंद के घर पर भगवान प्रकट हुए हैं, ये कैसे भगवान है, तो रो रहे हैं, तो भगवान थोड़ी हैं। तो यहाँ पर माता कुंती हैरान रह जाती है, देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि मैंने कितना वक्त बेकार कर दिया है,
बिना गोविंद के भजन के घुमा दिया है। हे केशव, काश में उस दिन आपको समझ जाती तो आज मेरी दुर्दशा नहीं होती। मुझे क्षमा कीजिए, मैं जान नहीं पाई, आपके साथ रहते रहते भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा होते हैं और पूरी पृथ्वी का शासन करते हैं। और महाराज परीक्षित एक राजा, एक ऐसे राजा हैं जिसके राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई जुआ, कोई सट्टा नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक बार जब वो यात्रा पर होते हैं, यात्रा पर निकलते हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए, चलो आज अपनी प्रजा का भ्रमण करके आते हैं, देखते हैं कि एक साइड में एक काला कलूटा सा व्यक्ति और कोड़े के साथ एक बैल और गाय को पीट रहा है। बैल के बस एक ही पांव बचा हुआ, बाकी 3 पैर पे खत्म हो चुके हैं, कटे हो गए। अरे मेरे राज्य में काला कोटा सा व्यक्ति कौन है? ललकारते हैं। और मैं तुझे बताता हूँ, रुक जरा, कौन है तुम? और मेरे राज्य में इस प्रकार का पाप किसने आदेश दिया आपको ऐसा कार्य करने के लिए? तो धनुष तीर पर चढ़ा ही रहे थे को मारने के लिए। और कलयुग जो काला व्यक्ति था उसको पता था मैं इसके बाण से नहीं बच पाऊंगा। कहते हैं कि अगर किसी महान व्यक्ति की शरण में चला जाए तो उसको छोड़ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा वो उसकी चरणों में गिर जाता है, शरण में चला जाता है। मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि हे राजा परीक्षित, मुझे पता है कि आपके तीर से मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि अब द्वापर युग खत्म हो गया है और मेरा युग आरंभ हो चुका है। मैं खड़ी हूं, अब मेरा शासन स्टार्ट हो गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। मैं कहाँ रहूं? कहीं ना कहीं तो मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो भगवान का नाम लेंगे वो उसके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेंगे उनके ऊपर मैं हावी हो जाऊंगा। तो महाराज परीक्षित ने उसका ये गुण देखकर, चलो जो मतलब भगवान का नाम लेंगे उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो भगवान का अधर्म के कार्य करेंगे उनको ये प्रभावित करेंगे, वहां पर लड़ाई झगड़े इत्यादि होंगे। तो ये गुण देखकर महाराज परीक्षित उनको छोड़ने का मन बना लेते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं कि मुझे कोई रहने के लिए स्थान दीजिए, तो वो 3 स्थान देते हैं जहां पर किसी प्रकार का जुआ सट्टा चल रहा हो, जहां पर वैशाल्य हो, और जहां पर शराब मदिरा का सेवन हो रहा हो। तो आप इन 3 स्थानों पर जाकर के रह सकते हैं। तो पहले देखते हैं, अपने दृष्टि लगाते हैं। अरे परीक्षित महाराज, ये तीनों चीजें तो आपके राज्य में है ही नहीं, ना कोई वैशाल्य है, ना कोई दारू पीता है, ना कोई मदिरालय है, ना वैशाल्य है, ना कोई जुआ सट्टा खेलता है। मुझे कम से कम एक स्थान और दीजिए, इनके साथ साथ एक स्थान और दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं। ठीक है,
जहां पर धन ऐश्वर्य स्वर्ण सोना हो, आपको मैं ये चौथा स्थान दे रहा हूं, इससे अलग कोई स्थान नहीं दूंगा। तो महाराज कली खुश हो जाते हैं, अब बन गई बात, अब बन गई बात। और उसी समय महाराज परीक्षित के मुकुट पर बैठ जाते हैं। महाराज परीक्षित के मुकुट में, क्योंकि जो महाराज परीक्षित उस दिन मुकुट पहन रहे थे, किसका मुकुट था वो? जरासंध का मुकुट था। नहीं, उसको बोलते सॉरी, उसको छोड़ देते हैं, 4 स्थान देकर छोड़ जाते हैं और अपने वापिस महल में आ जाते हैं। और आते क्या होता है, अपने भंडार घर में जाते हैं और वहां जो सबसे अच्छा मुकुट है उसको देखते हैं, तो उसमें एक मुकुट था, जरासंध का मुकुट था, जिसमें स्वर्ण जुड़ा हुआ था। और जैसे ही वो उसको धारण करते हैं तो कलयुग उसके मुकुट में जाकर के बैठ जाता है और महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और वो उसी समय क्या करता है, जंगलों की तरफ शिकार खेलने के लिए चल पड़ता है और भयंकर जंगल में चला जाता है और इतनी दूर निकल जाता है कि उसको भयंकर क्या होती है, प्यास लगती है, बहुत ज्यादा सहन नहीं होती है। वो इधर उधर पानी की खोज में घूम रहा होता है, तो उसे एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में जाता है तो उसमें एक ऋषि तप कर रहा है, वो तपस्या में लीन था। महाराज परीक्षित से बार बार याचना करते हैं, ये ऋषि मुझे बहुत प्यास लगी है कि थोड़ा पानी पिलाने की कृपा करें। बार बार बोलने लगा, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि तपस्या में था, गहरी तपस्या में था, तो सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब वो बार बार महाराज परीक्षित उसको बोलने लगे और सुनने रहे, तो उसने सोचा भी जानबूझ कर मेरी अवज्ञा कर रहा है। हे ऋषिवर, मैं तो तुझे तुम्हें मजा चुकाता हूँ। उस साइड में मरे सांप को अपने तलवार की नोक से उठाते हैं और उस ऋषि के गले में डाल देते हैं। जबकि राजा को एक ऋषि का मान करने के लिए उसके गले में फूलों की हार डालने चाहिए, लेकिन आज कली उनके मस्तक पर धारण है और ये कार्यकाल सारा कार्य कौन कर रहा है? कली करवा रहा है। क्योंकि महाराज परीक्षित में समझदार राजा थे, लेकिन उस समय कलयुग चल चुका था, कली प्रकट हो चुका था और वो अपना कार्य करने के लिए, युद्ध करने के लिए महाराज परीक्षित के सबसे पहले मुकुट पर बैठते हैं। तो जब किसी बालक ने उसको देखा तो बालक दौड़ता दौड़ता उस ऋषि के बच्चे के पास जो खेल रहे थे जाते हैं, उसको बोलते हैं, श्रृंगी, आज एक राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, उसका नादर कर दिया है। तो इस समय श्रृंगी ऋषि बिना कुछ सोचे समझे श्राप दे देते हैं कि हे राजा, जैसे आज आपने मेरे पिता का अपमान किया है, तो एक दिन आपको ऐसे ही मरना पड़ेगा। आज से आप 7वें दिन तक्षक सांप काटने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं आपको श्राप देता हूं। पानी भर लेते हैं और श्राप दे देते हैं। कहते हैं उस श्रृंगी ऋषि का मुख से निकला हुआ शब्द सत्य साबित होता था। उसके बाद वो ऋषि का थोड़ा थोड़ा वापस आता है, देखता है उसके बीते मित्र हाथ में पड़े हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करते हैं वो देखते हैं, जैसे आके देखते हैं उसके गले में बड़ा सा डला हुआ है, तो उसको देखकर चिल्लाता है, रोता है, तो ऋषि की आंख खुल जाती है, समाधि टूट जाती है। अरे बेटे क्या हुआ? पिताश्री आपके गले में कोई राजा आया था और उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जबकि आपका सम्मान करने के लिए फूलों का हार डालना चाहिए था। तो मैंने उस ऋषि को मजा चुकाने के लिए श्राप दे दिया है, आज से उसके 7 दिन तक्षक सांप काटने से मृत्यु को वो प्राप्त होगा। तो ऋषि पहले तो अपने गले में मरा जो सांप था उसको अपने हाथों से निकालते, साइड में रख देते हैं और अपने बच्चे को ताड़ते हैं। अरे मूर्ख, मैंने आपको भी इसलिए थोड़ी दी थी बिना सोचे समझे किसी को श्राप दे दे। उस समय वो अपने सेवक को बुलाते हैं और अपनी दृष्टि से देखते हैं कौन राजा आया है। तो जब देखते हैं अपने दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, वो अपने तो महाराज दीक्षित जो हमारे महाराज हैं उसको श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, अपने नहीं पता आज उसके कारण हम जीवित हैं, यज्ञ कर रहे हैं और आराम की चैन की नींद यहाँ पर रह रहे हैं। अब एक शांति प्रिय धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, उसको पता था उसके पुत्र द्वारा दिया श्राप फलित होगा। तो उसने उस समय अपने सेवक को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को उनके महल में जाकर बता करके आओ कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक सांप के काटने से हो जाएगी, ताकि वो अपना उद्धार कर ले इन 7 दिनों में। और इस प्रकार वो सेवक थोड़ा थोड़ा जल्दी से महाराज परीक्षित के पास जाते हैं और उन्हें ऋषि के बताए अनुसार अवगत करते हैं कि महाराज, मैं जिस ऋषि गले में आपने मरा हुआ सांप डाला था उसके आश्रम से आया हूं और उन्होंने आदेश दिया है, आज्ञा आपको बताने के लिए कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महात्मा, हे राजा, आप जल्दी से अपने इन दिनों में अपना उद्धार करने की कृपा करें। महाराज परीक्षित खुश हो गए, सोच ही रहे थे जैसे वो मुकुट को उतारते हैं उसी समय उसका जो सिर भारी था वो हल्का हो जाता है। जगह मुकुट में क्यों बैठे हैं? कली महाराज बैठे हैं। और जैसे मुकुट उतारता उसे याद आती, अरे मैंने क्या अनादर कर दिया, पाप कर दिया कि एक महान व्यक्ति, महान ऋषि को जिसके गले में मैंने फूलों की माला डालनी चाहिए थी, मरा हुआ सांप डाल दिया। आत्मग्लानि होती है और खुशी भी होती है। आत्मग्लानि किस चीज की? मैंने एक ऋषि का अनादर कर दिया। और खुशी, ठीक है, मेरे साथ ऐसी होना चाहिए कि मैंने एक ऋषि का अपमान किया है, मुझे उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए और मैं उस दंड को भोगूंगा। उसी समय सभी जितने भी वस्त्र राजश्री वर्ग जो राज के वस्त्र, राजा के वस्त्र को आते हैं और सिंपल वस्त्र, एक सन्यासी वस्त्र धारण करके वो अपने बेटे जनमेजय को राजपाट दे करके, राज उनका राज्य करके, बिना कुछ कहे, बिना कोई चीज लिए, खाली कहाँ बैठे जाते हैं? जंगलों की तरफ एक स्थान है सुकरता, जो आप आज मुजफ्फरनगर के पास है। मुजफ्फरनगर से करीब 15-20 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर है। ऑटो में वहां से लिया जाता है और सुकरताल धाम के पास गंगा बह रही है, गंगा किनारे वो
विराजमान होते हैं और अपने उद्धार के बारे में अनेक ब्राह्मणों से पूछते हैं, अपने उद्धार का उपाय, मेरे उद्धार का उपाय बताओ, कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी है उसे क्या करना चाहिए। कोई दान के बारे में बताता है, कोई ध्यान के बारे में बताता है। सभी जितने भी ब्राह्मण है सभी अलग अलग प्रकार के तपों के बारे में बताते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित भगवान के अनन्य भक्त हैं, भक्त वत्सल हैं। उनको भगवान ने कि माता के गर्भ में ही दर्शन दे दिए थे, तो भगवान उसके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे। तो इस समय महामुनि सुखदेव के हृदय पटल में भगवान सूचना प्रसारित करते हैं, प्रसारण करते हैं। मेरा भक्त सुखदायक धाम पर विराजमान है, उसका मार्गदर्शन करो। उसके यहाँ से 7वें दिन तक्षशिला द्वारा काटे जन्म में मृत्यु हो जाने हैं, ताकि उसका उद्धार हो जाए। इसी दिन सुखदेव मुनि कहाँ पर आते हैं, सुखदायक धाम में, जहाँ पर महाराज परीक्षित बैठे हैं। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जो 16 वर्ष के हैं, जवान हैं, लेकिन नगर रहते हैं, किसी भी चीज में कोई आस्था नहीं है, केवल भगवान का भजन करते हैं। जैसे आते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको देख करके खड़े हो जाते हैं। साक्षात परशु भगवान परशुराम, वेदव्यास जी, अत्रि, गस्त, पुलस्त, अंगीरा, अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर विराजमान है। देव ऋषि, नारद, संत कुमार सभी विराजमान हैं और सभी एक मत से बोलते हैं कि जो वेदव्यास जी पुत्र सुखदेव जी आपको मार्गदर्शन करेंगे उसमें हम सबकी सहमति है। जो ये बता देंगे मैं हमारी सबकी सहमति है। महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हे मुनि, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कैसे करके मेरे से अपराध हो गया है और 7वें दिन मेरी तक्षशिला के द्वारा काटने में मृत्यु हो जाएगी, तो इन 7 दिनों मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव मुनि बोलते हैं कि आपको इन 7 दिनों में श्रीमद् भगवत कथा सुननी चाहिए। भगवत कथा सुनने से आपका उद्धार ऑटोमेटिक हो जाएगा। सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को क्या सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। कहां पर, सुखदायक धाम पे। श्रीमद् भागवतम कथा 3 पड़ाव में चल रही है। सुखदायक धाम पे सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। और नैमिषारण्य के जंगल में श्री सुत गोस्वामी ये कथा 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। जो 88,000 ऋषि एक बहुत बड़ा महान यज्ञ करने जा रहे थे, जो कई सालों से चल रहा था, हजारों साल तक जिसने चलना था, जिनके चेहरे आहुति दे देकर काले पड़ चुके थे सागने की उस धुएं के उसमें। जैसे ही वो सूत गोस्वामी को आता देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, आदर मान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं इस मनुष्य जीवन के, मानव जीवन के उद्धार के लिए। इस कलयुग में इस मानव जीवन का, इस मनुष्य का क्या होगा जिसकी उम्र ही कुछ नहीं है, 70-80 साल की उम्र है। शास्त्र में 100 साल दी गई है, लेकिन कोई 50, 60, 70 साल के आसपास सबकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। तो इतनी छोटी सी आयु में ये कैसे भगवान का हरि नाम करेंगे, कोई ऐसा उपाय। हम तो भगवान के अन्य भक्त हैं और सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, जो इन्होंने आपने तो आज कथा सुनी है, तो हमें भी जो सुखदेव महाराज आपको सुनाए वही हमें भी सुनाने की कृपा करें, ताकि हमारा उद्धार हो जाए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन चर्चा अभी तो भगवद गीता का तो आधा में रहेगी, दूसरे शहर में चला गया भक्तों की तरफ। लेकिन भगवान के जो मुख से निकली है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है? और लेकिन भगवद गीता भगवान के मुख से निकली मुख की वाणी है। भगवान के चरणों से गंगा निकली है जो सबका उद्धार कर रही है, सबके पाप को उठा रही है, बोझ उठा रही है। लेकिन जो भगवान के मुख से निकली है भगवद गीता, तो उसका तो अमृत तुल्य है, जिसका गंगा से भी ज्यादा महत्व है। जब वो चरणों से निकली है गंगा, सभी पापों को उद्धार कर रही है, जितने भी उसमें स्नान करते हैं उनका पाप खत्म हो जाता है। तो जो भगवान के मुख से निकल रही है तो उसका तो महत्व बढ़ जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की गीता जयंती महोत्सव की। तो हम अगले पड़ाव में फिर शाम के समय चर्चा करेंगे इसी श्लोक के ऊपर, क्योंकि ये अभी बहुत रह गया है इसमें बताना अभी, क्योंकि टॉपिक था दूसरे शहर में चला गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो हम भगवद गीता का वितरण करेंगे कि हमारे वैष्णवाचार्य बहुत बल दे रहे हैं। हमारे गुरु महाराज श्री ज्वालेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी भी बड़े इसके बारे में बताते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन और स्वयं भगवान भी बता रहे हैं, जो मेरे गीत का प्रचार करता है तो हमें प्रचार करना चाहिए। इसलिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे भी, जो आज सामने बैठे हैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने में लगिए, वितरण कीजिए। भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कोई मेरे इस गीत का प्रसार करता है वो मेरा सबसे प्रिय है, उससे बढ़कर ना तो मुझे कोई है ना होगा। इसलिए हमें शास्त्रों का वितरण करना चाहिए। तो यहाँ पर छोटा सा नामभट्ट केंद्र है अम्बाला का बैंक कॉलोनी में, तो सभी से प्रार्थना है। तो यहाँ पर भगवद गीता हजारों कॉपियां हैं, यहाँ से भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, जितने भी ग्रंथ हैं छोटे बड़े सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी यहाँ से ले सकते हैं, लेके वितरण कर सकते हैं। भगवद गीता की निशावर 250 रुपये है, तो छोटी बुक की निशावर 30 रुपये है। तो आप यहाँ से लेकर के वितरण कर सकते हैं, यहाँ से भी ले जाकर के वितरण भी कर सकते हैं, है ना। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से लेकर आप वितरण भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप रचना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।